दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। अगले वीडियो में मांगलिक जोग पर ही या मांगलिक दोष पर ही हम बातें करेंगे। ये मांगलिक दोष कितना प्रभावित करता है दाम्पत्य जीवन को, इस विषय में हम बात करेंगे और इसका क्या उपाय है इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मांगलिक दोष वाले कुंडली, सैकड़ों कुंडलियां देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मंगल किसी प्रकार होने से अपना अशुभ फल जातक के जीवन में डालता है। मांगलिक दोष का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, चाहे वह किसी भी भाव में रहे। अशुभ प्रभाव जातक के दाम्पत्य जीवन पर छोड़ता है जब तक उसकी शांति नहीं की जाए। हमने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में कि मांगलिक दोष का निवारण कैसे किया जाता है। लड़कियों में मांगलिक दोष हो तो उसे क्या करना चाहिए, अब पुरुषों में मांगलिक दोष हो तो उसे क्या करना चाहिए। आज ये मांगलिक दोष के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनेंगे और माता रानी का नाम लेंगे। माता रानी की कृपा से अनिष्ट प्रभाव भी शांत हो जाते हैं और उनके कृपा से आने वाला दुख भी समाप्त हो जाता है। लेकिन मुझे मांगलिक दोष का निवारण करना चाहिए और शांति करवाना चाहिए। कई दंपतियों की कुंडलियों में अध्ययन करने पर यह भी पाया गया है कि दोनों में से कोई एक मांगलिक होता है, दूसरा नहीं। फिर भी मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से उनका दाम्पत्य सफल होता रहा है। मूंगा धारण करने से, मूंगा में इतना प्रभाव है। मांगलिक दोष अगर किसी कुंडली में हो, लड़का हो या लड़की, अगर मूंगा धारण कर ले तो मांगलिक दोष में कुछ शांति प्राप्त होगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से आप लोग सुने। कुंडली के मांगलिक होने पर मांगलिक जीवन साथी की तलाश करने के अलावा उनकी शांति करने के उपाय करना चाहिए। कुंडली मिलाने पर देखना चाहिए कि मांगलिक दोष किस तरह से शांति हो रहा है, कितना % कम हो रहा है। दोनों कुंडली मिलाने से पता चलता है। फिर भी अगर मांगलिक है, नहीं है, फिर भी शांति करवाना चाहिए। विधिवत मांगलिक दोष का निवारण करना चाहिए। यहाँ तक देखा गया है कि अगर कोई मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं, लड़की मांगलिक है, ऐसी स्थिति में शादी हो गई तो उसका दुष्प्रभाव शादी के बाद भोगना पड़ता है। तभी उसका उपाय हम लोग करते हैं। ऐसा है पुनर्विवाह। पुनः दंपति को आपस में पुनर्विवाह की सारी विधियां अपनानी चाहिए ताकि उसका विवाह के बाद जो मंगल दोष उसके जीवन पर आ रहा है वो समाप्त हो जाए। एक निवारण विवाह के बाद की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। विवाह के बाद अगर मांगलिक दोष हो जाए तो मंगल का परिणाम को शांत करने के लिए, दुष्परिणाम को शांत करने के लिए आपस में पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। सारी विधियां अपनानी चाहिए ताकि मंगल दोष शांत हो जाए। इसी प्रकार मानता है कि जातकों का मंगल या सप्तमेश मंगल होता है। जिन जातकों का मंगल या लग्नेश या सप्तमेश होता है, जैसे वृक, मेष, तुला, वृश्चिक, लगन की कुंडलियों में से यह स्थिति संभव है, उनके लिए मंगल अशुभ फलदायक नहीं होता है। कौन कौन हमने बताया कि वृक लगन वाले, मेष लगन वाले, तुला लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले कुंडली में यदि मंगल है तो
मंगल अशुभ फलदायक नहीं होता है, किंतु समस्या जो है आने पर उसका निवारण करना चाहिए। अशुभ फल से हमें शुभता में बदलना चाहिए। हमने बताया था कि, या मैं बता रहा हूँ अभी, कि मंगल मिथुन, कन्या, मिथुन, कन्या या कर्क राशि में होकर केंद्र में हो तो अशुभ फल देता है। याद रखें, मंगल, ध्यान दें, मैं एक बार फिर पुनः एक बार बोल रहा हूं कि अगर आपके कुंडली में मंगल मिथुन राशि, मिथुन लग्न में है या मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है या कर्क राशि में है, तो केंद्र में है, तभी तो मांगलिक बनता है, तो अशुभ फल देता है। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में मंगल के साथ शुक्र होने पर जातक कामुकता वशीभूत होकर हिंसक हो जाता है, इसके जीवन में आ सकता है। यदि यही युति छठे, मैं फिर से बोल रहा हूं, यही युति छठे, अष्टम या 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है। स्त्री कुंडली में यह योग युति होने पर वह व्यभिचारिणी बन सकती है, इसलिए इसका शांति करवाना चाहिए। छठे भाव, ध्यान दें, छठे भाव स्थित मंगल के साथ शनि की युति होने पर, मंगल के साथ अगर शनि बैठ जाए तो जातक की मृत्यु प्राय विष के प्रभाव से होने का चांस होता है। ध्यान दें, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, सीधे पॉइंट में बात कर रहा हूं। छठे भाव स्थित मंगल जो शत्रु भाव होता है, रोग भाव होता है कुंडली में, अगर उसमें मंगल के साथ शनि का युति हो जाए, मंगल शनि साथ में बैठ जाए किसी भी राशि में, तो जातक की मृत्यु प्राय विष खाने से, जहर खाने से, पॉइजन खाने से या पॉइजन के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद शास्त्रों के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो सकती है। ऑपरेशन आदि के समय ऊंचाई से गिरकर चोट लगने से, किसी पशु के आक्रमण से भी उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा देखने में आया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन पाया गया है। इस योग का निराकरण अवश्य करा लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा बात मैं बता रहा हूं कि अगर छठे भाव में मंगल के साथ शनि बैठा हो तो उसकी मृत्यु शस्त्र के आघात से, ऊपर के से गिरने से, विष खाने से या घात से, ऑपरेशन से उसका मृत्यु होने के चांसेस रहता है। इस स्थिति में शांति कराने से उसका जो ये घटना घटने वाला है उसमें कमी आ जाएगा, वो समाप्ति हो सकता है, ऐसा स्थिति नहीं आ सकती। मंगल का इतना दुष्प्रभाव है। धन भाव या आय भाव, दूसरे घर को धन भाव कहते हैं, दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, और आय भाव भी जो है, धन भाव और आय भाव का स्वामी होकर मंगल अगर छठे, 8वें व 12वें भाव में हो तो धनहीन योग बनाता है। मंगल का इतना कुप्रभाव है। अर्थात जातक जीवन भर दरिद्रता भोगता है, चाहे वो जितना पैसा कमा ले या कमाने की कोशिश करे, लेकिन दरिद्रता उसके जीवन में लगा हुआ रहता है। कब? फिर एक मैं बताता हूं, धन भाव या आय भाव में। आय भाव होता है 11वां स्थान, कुंडली के 11वां स्थान को आय भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं दूसरे स्थान में। अगर यहाँ का स्वामी होकर के मेष राशि में या वृश्चिक राशि में अगर मंगल छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो इस धनहीन योग बनता है। इतना मैं बता रहा हूं, मंगल का दुष्प्रभाव है। ऐसे मंगल का दुष्प्रभाव बहुत सारा है, जिसमें कुछ पॉइंट में बता रहा हूं जो जातक को हानि पहुंचा सकता है, शादी के बाद या शादी के पहले। मांगलिक जो पर से बात कर रहा हूं, मंगल का क्या प्रभाव है कुंडली में, किस भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में, द्वितीय, तीसरे भाव में, ये मैं बातें नहीं कर रहा हूं। केवल मैं बातें कर रहा हूं
मांगलिक अगर कोई जातक है, कोई पुरुष वर्ग है या स्त्री है, उसके जीवन में किस तरह का विपत्ति, किस तरह का सामना करना पड़ता है, उसे क्या उपाय, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में एक नंबर मंगल का अगर कोई कुप्रभाव भी अगर पड़ रहा है कुंडली में, किसी भी भाव में बैठने से, मांगलिक हो या ना हो, लेकिन अगर मंगल अरिष्ट हो रहा हो, अपने ज्योतिष दिखा करके या फिर समझ करके कि अरिष्ट कैसे हो रहा है हमारा मंगल, किस भाव में बैठने से अरिष्ट होता है, इसके विषय में बातें करूंगा। अभी मैं मांगलिक के बारे में बात कर रहा था, इसी विषय में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। तो एक है स्नान विधि, दान विधि, रत्नदान विधि, दीपदान विधि। दीपदान बहुतों के दिमाग में नहीं आ रहा है, दीपदान होता है अगर मांगलिक हो या मंगल का कोई अरिष्ट प्रभाव आपके जीवन में चल रहा हो। मंगल धरती का भी कार्यक्षेत्र देखता है, बिल्डर्स का कार्यक्षेत्र देखता है, मंगल जमीन खरीद बिक्री करवाता है। तो इस तरह हम उसमें सफल कैसे हों, इस विषय में भी हम बातें करेंगे। तो उस मंगल को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मंगल जब तक आप बलशाली नहीं बनाएंगे, मंगल को जब तक उसके अनिष्टता को शांत न करेंगे, तो उसका शुभता का फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता। शुभता फल प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय हम आज बतला रहे हैं, दीपदान विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सुने, समझें और देखें कि दीपदान क्या होता है, कैसे दीपदान किया जाता है मंगल का। बहुत वाइटल है, बहुत समझने की चीज है। ये दीपदान 5 प्रकार के धान्य अन्न समान मात्रा में लेकर के कम से कम 5 किलो कम से कम एक साथ ही उसका आवा बना लें। पंचधान्य के अभाव में उड़द लें, और जो जातक उड़द के दीपक न बना पावे, मात्र गेहूं के आटे का दीपक दान कर सकते हैं। मतलब कि मेरा कहने मतलब कि दीपक का भी आटा बनाना है, वो मिट्टी का आटा में, मिट्टी के दीपक नहीं लाना है। उड़द का आटा, उड़द का जो होता है आटा, उससे दीपक बनाना है। या नहीं अगर कुछ मिले तो गेहूं के आटे का भी दीपक बना करके दीपदान करने का विधि है। तो चलिए, आप गेहूं के आटे का दीपक बना लिए, प्रतिदिन आटा पहले बना लिए 5 किलो का, उस आटे से तो उड़द का भी आटा उसमें मिला दीजिए, उस आटे से प्रतिदिन दीपक बनाइए। अब दीपक क्या है, मंगल के शांति के निमित्त किए जा रहे अनुष्ठान को मंगलवार से आरंभ करें। अनुष्ठान एक प्रकार अनुष्ठान आपका है 42 दिन का, मंगल शांत होंगे ही। अपने से आप कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं, मंदिर में जाकर दीपक दान कर सकते हैं, और इसका प्रभाव बड़ा शक्तिशाली, बहुत जल्द आपको प्रभाव मिलेगा, मांगलिक दोष निवारण जल्द होगा। तो क्या है कि पहले दिन मंगल शुरू करेंगे, पहले दिन आटे को कुल 12 दीप बनाएंगे। कितने दीप हमने बोला, 12 दीपक बनाएंगे आटे का, उसमें सरसों का तेल भरें। ध्यान दें, आटे का 12 दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल के अभाव में मूंगफली का तेल या अन्य तेल भी ले सकते हैं, तिल तेल भी ले सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर तेल, सिंदूर और लाल वस्त्र आदि चढ़ाकर दीपदान का अनुष्ठान का संकल्प ले लें। अपने पंडित जी से, ब्राह्मण से, अपने विप्रदेव से, उनको ले जाकर संकल्प लें, या वहाँ पर उपस्थित जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे
संकल्प ले लें कि हम दीपदान करना चाहते हैं, दीपदान संकल्प करवाएं, वो करवा देंगे। इसके बाद दूसरे दिन पहले दिन तो 12 दीपक आप जला दिए, वहां पर 1 + 11 12 दीपक जला दिए। मंगलवार शुरू किए, मंगलवार के 1 दीपक और 11 दीपक उसमें ऐड करके 12 दीपक पहला दिन जला दिए। दूसरे दिन 2 दीपक जलाएं, मात्र 2। ध्यान दें, बहुत ही गुड़ समय है, गुड़ बातें हैं। अगर आप समझ में न आवे तो आप, मेरे मोबाइल नंबर चल रहा है 9378251515। मेरा गूगल में आप देखें, फोटो आ जाएगा, मेरा तस्वीर आ जाएगा, एस्ट्रोटेक गुरुजी, एस्ट्रोटेक गुरुजी, ASTROTECGURUJI। अब उससे भी हमसे पूछ सकते हैं, गूगल में देखें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हम आपके सवाल के जवाब देंगे। ऑनलाइन भी हमें बात करेंगे समय निकाल कर। तो मैं भी बता रहा हूँ दीपदान विधि। दीपदान में पहले तो क्या बताया कि मंगलवार शुरू करें, मंगलवार को 12 दीप जलाएं, पहला दिन 1 दीप और + 11 दीप मंगलवार के लिए। ध्यान दें, मंगलवार के लिए विशेष 11 दीप और 1 दीप शुरू करेंगे उसके लिए, 1 और 11 12। और दूसरे दिन 2 दिया जो बुधवार है, तीसरे दिन 3 दिया चूँकि गुरुवार है, चौथे दिन 4 दिया क्योंकि वो शुक्रवार है। तो और पांचवें दिन शनिवार है, 5 दिया और 11 दिया। यहीं पर बस थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने वाला है, अब गड़बड़ाइएगा नहीं। मंगलवार जब जब आवे उसके लिए 11 दीप अलग से जलाएंगे, शनिवार जब जब आवे उसके लिए 11 दीप जलाएंगे। तो शनिवार को कितना दीप हो गए? 5 और 11 कितने हुए? 16 दीपक। शनिवार के दिन आप 16 दीप जलाएंगे और फिर रविवार को 6 दीप जलाएंगे, फिर रविवार को 6 दिन जलाएंगे। इस तरह क्रमशः आपका दीपक मंगलवार को, फिर सोमवार को 7 दिन, मंगलवार को 8, सोमवार को 7 ही, फिर मंगलवार अगर जाएंगे तो उस दिन 8 दिया जलाना है मंगलवार के लिए, चूंकि 8वां दिन अभी चल रहा है, प्रत्येक दिन के लिए बढ़ते जाएगा। 8 दिन 8 दिया और + 11 दीपक, 11 8 19 दीप जलेंगे। फिर बुधवार को 8 1 9 दीपक, गुरुवार को 10, शुक्रवार को 11, फिर शनिवार आएगा तो 12 और 11 23 दीपक जलेंगे। इस तरह जब 42 दिन हो जाएंगे तो उस दिन इस तरह आपका क्रमशः चलता चलेगा। और घटते हुए क्रम में जब वापस आएंगे 43वें दिन के बाद नीचे उतरेंगे 39वें दिन, तो वही दीपक जो है सो एक दीपक क्रमशः कम होते जाएगा। और लेकिन शनिवार और मंगलवार के लिए 11 दीप प्लस जलाते जाना है। ये वह दीप दान करने की विधि। 38 दीपक ही जलाने होंगे, ना कि 49। 38 दीपक जलाने होंगे। 39वां दिन में 11 दीपक जोड़ देंगे, 50 होगी। तो बुधवार को हमको, जब बुधवार जलाएंगे तो हमको 38 दीपक जलाना होगा। फिर 39 में हमको 11 नहीं जोड़ना होगा, 50 हो जाएगा, हमको फिर 38 दीपक जलाना होगा। इस तरह दीपदान हम करें। और इस प्रकार दीपदान करते हुए 81 दिनों में यह अनुष्ठान समाप्त होता है। 81 दिन दीपदान विधि ये है। और इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। हनुमान जी के मंदिर में दीप जलेगा और आप सुखी होंगे, दाम्पत्य जीवन उन्नत होगा, मांगलिक दोष शांत होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपका अगर मंगल अरिष्ट है तो मांगलिक शांत अपने योग्य ब्राह्मण से अवश्य करावें। और शांति करा के, जाप करा करके, एक लाल मंगल, लाल रेड कोरल, लाल मूंगा, प्रवाल आप आयु और उम्र के अनुसार से और वेट के अनुसार से अवश्य धारण करें। मंगल का कवच भी बनता है हमारे वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा निर्मित श्री वैष्णो देवी मंदिर में यहाँ बनता है। यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हम यहाँ से आपको भेजा जाएगा, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। एकदम
शुद्ध सिद्ध किया हुआ मंगल का यंत्र आपको मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, आपको कोई समस्या है मंगल के लेकर के, जमीन जायदाद से ऋण शोध ना कर पा रहे हो, आपका कोई ऋण, आपका पैसा कोई ले लिया है कर्ज, आप उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, ये मंगल का कारण ही है। जमीन खरीद रहे हैं, उसे बिक्री कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, फंस जा रहा है, ये मंगल का ही कारण है। ये सब मंगल का ही चलते ऐसा होता है। आप बार बार कर्ज में फंस जा रहे हैं, अब मंगल का ही प्रभाव समझें। तो मंगल की शांति अपने जीवन में अवश्य कराएं। आपकी पत्नी बीमारी से ग्रसित है तो मंगल का ही कारण समझें। जो कहीं कहीं मंगल मांगलिक योग के चलते भी ऐसा होता है, पत्नी ग्रसित हो जाती है, बीमार हो जाती है, भोग करते रहती है, आप बीमार रहते हैं। तो मंगल को देखें पहले, मंगल किस अवस्था में है। सप्तम स्थान को देखें, मंगल कहाँ पर पत्नी के लिए क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उसका अवश्य निराकरण करें। तो हमने बताया था कि दीपदान हेतु इस अनुष्ठान को संपन्नता के दौरान निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पूरी बात नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दीपदान हेतु हनुमान मंदिर के रूप में सर्वप्रथम प्राथमिकता, श्मशान घाट के समीप अगर कोई हनुमान मंदिर है तो वहां करें, बहुत फायदेमंद होगा। क्या बताया हमने कि सर्वप्रथम प्राथमिकता श्मशान के आसपास के मंदिर को दें, उसके बाद किसी नदी किनारे के मंदिर में दीपदान करें। पहला श्मशान घाट के अगल बगल में कोई हनुमान मंदिर है तो वहां दीपदान करें। मंदिर श्मशान घाट नहीं जाना चाहते हैं तो अगर नहीं उपलब्ध है, नहीं अगर वहां पर व्यवस्था है तो किसी नदी किनारे अगर मंदिर है हनुमान जी के तो वहां पर दीपदान करें। ये दुगना फल होगा। जैसे जाप करने से गौशाला में करने से कितना फल होता है, नदी किनारे करने से कितना फल होता है, घर में करने से कितना फल होता है, मंदिर में करने से कितना फल होता है, उसी तरह दीपदान करने का फल हम बता रहे हैं कि दीपदान कहाँ करने से कितना फल की प्राप्ति होगी। तो श्मशान घाट में अगर हनुमान मंदिर है वहां दीपदान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फल मिलेगा आपको, बहुत बड़ा फल मिलेगा। माने क्या उसको चमत्कार फल मिलेगा। उससे कम नदी किनारे अगर कोई मंदिर है हनुमान जी तो वहां आप दीपदान कर सकते हैं। दोनों ही संभव अगर नहीं हो, अगर दोनों ही संभव नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गांव या शहर से दूर अगर कोई मंदिर है, आपके गांव या शहर से कोई दूर मंदिर है तो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। ये तीसरा है। दीपदान के निमित्त बने या बनाए गए दीपों को स्वयं जातक अपने द्वारा बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम नौकरों से बना लें, स्टाफ से बना लें या हम अपने घर के परिवार से बना लें, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको दीपक अपने से बनाना चाहिए। अपना से किए हुए अनुष्ठान का फल ज़्यादा फल मिलता है, इसलिए दीप अपने से बनाना, दीपक अपने, मिट्टी के दीपक, आटे के दीपक जो मैंने बताया अपने से बनाना चाहिए। और उस दीपक में तिल या सरसों का तेल या मूंगफली का तेल जो भी उपलब्ध हो डाल करके रुई की बत्ती बना करके आप उसको दीपदान कर सकते हैं। स्वयं बनाना चाहिए दीपक। अतः जब तक को चाहिए कि दान दिए जाने वाले दिए वो स्वयं बनावे, किसी से ना बनावे। नंबर 2। नंबर 3, दीपदान करते समय वापस लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर ना देखें। ये बहुत बड़ा चीज है। दीपदान जब करने गए हनुमान जी के मंदिर में, श्मशान घाट के मंदिर के, नदी के किनारे मंदिर में, या शहर के एकदम आखिरी छोर में जो मंदिर बना हुआ है, सुनसान जगह मंदिर बना हुआ रहता है शहर में बहुत जगह, तो वहां गए तो पीछे मुड़कर अपने दीपदान किए, सीधा अपने लौट चले आए। पीछे मुड़कर आप ना देखें, पीछे मुड़कर देखें सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर फल नहीं मिलेगा। चौथा नंबर, ऐसा कहा गया कि उन्नति है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और कोई हम काम करते हैं तो पीछे मुड़कर हम नहीं देखते हैं, देखने से फिर मुझे सफलता नहीं मिलती।
चौथा है दीपदान अनुष्ठान के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता और उचित श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। शारीरिक शुद्धि रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और मानसिक इसलिए ठीक रहना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, हनुमान जी हमें देंगे, मंगल शांति जरूर होगा और हम इसका फल अवश्य हमको जीवन में मिलेगा। तो ये आपको फल प्राप्ति मिल सकता है। अतः इन बातों को पर्यंत ध्यान रख करें। दीपदान अनुष्ठान के दौरान यदि ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छा, अवश्य करना चाहिए। 5वां नंबर, अनुष्ठान प्रारंभ होने से समाप्त होने तक निरंतर आरोही और अवरोही क्रम में दीपदान देते रहना चाहिए। आरोही अवरोही। आरोही जब हम 1 से लेकर 41 दिन तक जाते हैं और 41वां दिन से जब हम नीचे उतरते हैं, हम 82 दिन बताए हैं ये अनुष्ठान, 1 से 41 दिन तक। पहला दिन एक मंगल शुरू करना चाहिए। मंगल और शनिवार के लिए 11-11 दीप जोड़ते रहना चाहिए। बाकी 1 से लेके 41वां दिन तक एकदम दीपक जलते चलता चला जाएगा। 41 दीपक जलेगा। उसमें प्रत्येक मंगलवार शनिवार के 11 बजे एडिशनल उसमें जोड़ते रहना चाहिए, जलाते रहना चाहिए। और जब वापस जब आएंगे तो 38, 37 दीपक चलना चाहिए, 35 दीपक चलना चाहिए, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस क्रमशः फिर 1 में लाके रुक जाएगा। इसमें उतरते समय भी प्रत्येक मंगलवार रविवार को एडिशनल 11 दीपक ऐड करते जाना चाहिए। आरोही इसको बोलते हैं। अवरोही जो हम वापस लौटते हैं, कम दीपक करते जाते हैं। 41वां हम 41 में 40 दीपक जलाए, फिर 39 दीपक जलाए, 38 दीपक, इसको आरोही क्रम करते हैं। लेकिन हर शनिवार को, हर मंगलवार को 11 दीपक एडिशनल उस समय भी जलाएंगे। इसी को हम आरोही और अवरोही करते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रयास करना चाहिए कि एक दिन भी नागा ना हो। आपका अगर तबीयत खराब हो, कुछ परेशानी हो, तब भी उस स्थिति में दीपक आपको जला देना चाहिए। अगर कोई महिला जलाना चाहती हैं तो आप अपने पुरुष से जलवा दें। अगर कोई प्रॉब्लम आपके आ रहा है दिनचर्या में तो, और नहीं तो पुरुष बल्ब जला रहे हैं तो एकदम बिना नाग किए हुए 81 दिन 82 दिन तक दीपदान का विधि अपनाना चाहिए। और एक विशेष बात मैं बता रहा हूं कि जब तक दीपक जलते रहे मंदिर में, जब तक दीपक जलते रहे मंदिर में, तब तक वहां पर आप बैठे रहें। दीप पूरा समाप्त हो जाए, वापस चले आए, ये भी बात है। उसके प्रकाश को देखते रहें। इस दौरान हनुमान जी की भी अन्य उपासना भी की जा सकती है। जैसे हनुमान से पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, या हनुमान जी को मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम हंग हनुमते नमः पढ़ सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको हनुमान जी के बारे में ज्ञान हो, जो आपको अनुष्ठान पढ़ सकते हैं, उसके हनुमान जी का मंत्र जाप, हनुमान जैसा पाठ वगैरह करते रहना उस समय हनुमान जी के मंदिर में। ये आपका भी एडिशनल चलता रहेगा। साथ साथ हनुमान जी का दीप संध्या काल परिक्रमा भी करनी चाहिए और मंदिर की परिक्रमा कर लें। 8वां जो इसमें हम बतला रहे हैं, दीपदान के योग्य अपने आप को न समझने वाले जातक इसी विधि से उड़द के दालों को निश्चित संख्या के रूप में दान कर सकते हैं। जो दीपदान नहीं कर सकते उनके लिए बतला रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। इसी विधि से उड़द के दालों को निश्चित संख्या के रूप में जाके मंदिर में दान कर दें। एक दान मंगल शुरू करें, एक उड़द का दाल, उसमें 11 और मिला दें, 11 उड़द दाल दान कर दें। बैठिए वहाँ पर हनुमान जी पाठ कराएं, मंदिर जाएं, दर्शन करें। ये शनि की शांति के निमित्त किए जाने वाला अनुष्ठान भी यही होता है। दीपदान में इतना विधि, इतना जो है मंगल के लिए शांति हो रहा है। अगर शनि के लिए भी आप करना चाहते हैं तो यही विधि है, शनि का भी यही विधि है, दीपदान विधि। इस शनि भी शांत होंगे।
लेकिन आप मंगल का संकल्प लेंगे, मांगलिक दोष या मंगल का प्रॉब्लम जो है इसका आप ले रहे हैं, तो शनि के लिए भी आपका यही अनुष्ठान होता है, किंतु उसका आरंभ शनिवार से करेंगे। अगर शनि के लिए शांति करना चाहते हैं तो शनिवार से करेंगे, और मंगल के लिए शांति करना चाहते हैं तो मंगलवार से करेंगे। शनिवार को भी 1 में 11 जोड़ेंगे दीपक एडिशनल, और मंगलवार से शुरू करते हैं 1 + 11 दीपक एडिशनल जोड़ेंगे। तो आपका ये शनि का भी उपाय हम बता दिए। शनि अगर बहुत अनिष्ट चल रहा है आपके जीवन में, और अगर मंगल भी होना चाहिए तो वो भी कुछ बता दिए। आप स्वयं कर सकते हैं, करें श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक। 9वां नंबर जो मैं बताना जा रहा हूं, दीपदान या उड़द का दान अनुष्ठान जो होता है के दौरान प्रत्येक मंगलवार, शनिवार को तेल, सिंदूर, लाल वस्त्र, लाल पुष्पों की माला, मिठाई आदि में जो भी बन पड़े मंदिर में अवश्य दान करते रहना चाहिए। कम से कम प्रथम और अंतिम को उक्त सामग्री दान अवश्य करना चाहिए। पहले मंगलवार को, अंतिम मंगलवार को लाल फूल, मिठाई, वस्त्र हनुमान जी मंदिर में दान करते रहना चाहिए, तो आपको फल मिलेगा। अगर आपसे बन पड़ता तो प्रत्येक मंगलवार शनिवार को करें, अगर नहीं बन पड़ता है तो पहले और अंतिम में अवश्य करें। अंतिम में बता रहा हूं कि किसी विशेष संकट से उबरने या कार्य की संपन्नता के लिए अनुष्ठान आरंभ किया गया हो तो उसके समाप्त होने के पूर्व ही आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाए तो अनुष्ठान को पूरा होने देना चाहिए। अगर आपका अनुष्ठान लिए, संकल्प लिए कि मेरा ये काम से मैं संकल्प लेकर के दीपदान कर रहा हूँ, आपका पूर्ण हो गया, बीच में 39वें 30वें दिन पूर्ण हो गया, 39वें दिन पूर्ण हो गया, तब बीच में बंद ना करें, नुकसान होगा। इसको पूर्ण होने दें, 82 दिन तक पूर्ण होने दें, आरोही अवरोही क्रम में इसको चलने दें, तो इसका फल आपको पूर्ण मिलेगा। और यदि एक अनुष्ठान समाप्त होने के उद्देश्य में सफलता नहीं मिला, मान लीजिए इट मे बी, आप कोई अनुष्ठान करते हैं, आपका प्रारब्ध नहीं पूरा हो सका है, आपका जो पश्चाताप पूरा नहीं हो सका है, तो आप हो सकता है कि एक बार में सफल नहीं हुए। कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, एक बार पूरा नहीं होता, ऐसा हिम्मत ना हारें कि एक बार पूरा नहीं हुआ, भगवान हम पर खुश नहीं, हम नहीं कर सकें और नहीं करेंगे, क्या करेंगे भगवान पूजा करके, ये करने से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचें। अगर नहीं पूरा हुआ तो पुनः इसे शुरू करें और उसका परिणाम लें। विशेष बातें मैं बता रहा हूं कि एक बार में आपका अनुष्ठान शुरू करने के अंतर्गत या उपरांत आपका मनोकामना सिद्ध न हुआ तो फिर से एक बार इसे करें। और लगभग 81 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान को करने से असुविधा महसूस करने वाले जातकों को अन्य रत्नों का धारण, जो हम बताएं लेरेड मूंगा या कुछ रत्न और उपरत्न या कवच धारण करना चाहिए। इससे आपका मांगलिक योग शांति होता है, आप जीवन में सफल होते हैं, आपका मनोकामना पूर्ण होता है। जय माता जी, जय माता दी। एक मंत्र बता रहा हूँ आपको कोरोना मुक्ति के लिए, मैं माता से प्रार्थना करता रहता हूँ आप कोरोना से मुक्ति पाएँ, आपके निकट कोरोना का न आवे, इसलिए माता रानी प्रार्थना करता हूँ, उनसे आप भी प्रार्थना करें और जय माता दी सब मिलकर बोलें, जय माता दी। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। आप हमें वो यूट्यूब में आप देख लें, एस्ट्रोटेक गुरुजी, ASTROTEC GURUJI, लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे, TEC गुरुजी देखेंगे, वहाँ मेरा गूगल हमारा फोटो दे देगा और आप उससे यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दें और अपने लोगों से करवाएं, लाइक करें, बेल दबाएं और ये हमारा वीडियो को देखते रहें। जैसे आज हम कुछ नया जानकारी दिए, कल भी कुछ हम नया जानकारी देंगे आपको और आगे ज्ञान हम बांटते रहेंगे, आपसे हम ज्ञान लेते रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी।